नमस्कार। अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है ना कि फ़ोन में रखा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी चलेगा या नहीं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी सीधे सरकारी जानकारी के आधार पर, एकदम आसान भाषा में। अच्छा सोचिए, जब भी हम गाड़ी या बाइक निकालते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि सारे ओरिजिनल कार्ड्स और डॉक्यूमेंट साथ रखे हैं या नहीं। क्या अब भी वो मोटा सा वॉलेट साथ लेकर घूमना जरूरी है? तो खुशखबरी यह है कि अब बिल्कुल जरूरी नहीं है। जी हां, सही सुना आपने। सरकार ने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से कानूनी मान्यता दे दी है। मतलब अब उस झंझट से छुट्टी। चलिए अब इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स है ना, ये 100%, जी हां, 100% कानूनी तौर पर वैलिड हैं। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये सीधा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का नियम है। उनके हिसाब से अगर ऑफिशियल ऐप पर डिजिटल डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ओरिजिनल हार्ड कॉपी जितनी ही है। तो आखिर ये डिजिटल डॉक्यूमेंट है क्या? अरे सिंपल है। ये आपके ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है जो सरकार के बताए हुए किसी ऐप में होती है। और कानून की नज़र में ये आपके असली डॉक्यूमेंट के एकदम बराबर है, कोई फर्क नहीं। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। ट्रैफिक पुलिस को ये वैलिड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मानने ही पड़ेंगे। मतलब अगर आप उन्हें सही तरीके से दिखाते हैं तो वो इसे मना नहीं कर सकते। ये नियम है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये जानना बेहद जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल ऐप्स में दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स ही कानूनी तौर पर सही माने जाएंगे, हर कोई नहीं। सरकार ने इसके लिए सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स को ही मंजूरी दी है। एक है डिजिलॉकर और दूसरा है एम परिवहन। सिर्फ इन्हीं दोनों ऐप से दिखाए गए डॉक्यूमेंट्स को असली माना जाता है, क्योंकि ये सीधे सरकारी सर्वर से जुड़े होते हैं। ये कोई फोटो या स्क्रीनशॉट नहीं है। अब इस फर्क को जरा ध्यान से समझिए। सही तरीका है अपने डॉक्यूमेंट को डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप के अंदर लाइव खोलकर दिखाना। उसमें क्यूआर कोड होता है जिसे पुलिस तुरंत स्कैन करके वेरीफाई कर सकती है। और गलत तरीका क्या है? फोन में सेव किया हुआ कोई स्क्रीनशॉट या पीडीएफ फाइल दिखाना। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं होती और इन्हें नकली भी बनाया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि भाई इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को अपने फोन पर लाएं कैसे? चलिए इसका भी बहुत आसान सा तरीका देखते हैं। अगर डिजिलॉकर इस्तेमाल करना है तो बस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, अपने आधार नंबर से साइन इन करिए, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट सर्च कीजिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का नंबर डालिए, फोन पर एक ओटीपी आएगा, उसे डालिए और बस आपका डॉक्यूमेंट ऐप में हमेशा के लिए सेव हो गया। परिवहन में भी प्रोसेस लगभग ऐसा ही है। ऐप खोलकर वर्चुअल आरसी या डीएल बनाने का ऑप्शन चुनिए, अपनी गाड़ी या लाइसेंस का नंबर डालिए, ओटीपी से वेरीफाई कीजिए और बस आपकी डिजिटल कॉपी स्क्रीन पर हाजिर है ना? एकदम आसान। और यही वो चीज़ है जो इसे इतना भरोसेमंद बनाती है। दोनों ही ऐप्स में एक क्यूआर कोड होता है। ट्रैफिक पुलिस बस उसे अपने डिवाइस से स्कैन करती है और सेकंडों में आपकी सारी सही डिटेल्स उनके सामने आ जाती है। ना कोई झंझट, ना कोई बहस। ठीक है, अब कुछ और जरूरी बातें भी जान लेते हैं ताकि कभी कोई परेशानी ना हो। देखिए, फोन से आप सिर्फ अपना डीएल और आरसी ही नहीं दिखा सकते, बल्कि अपनी गाड़ी की सारी डिटेल्स, कोई चालान है या नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। यहां तक कि डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए भी पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, कुछ कामों के लिए जैसे कि बायोमेट्रिक टेस्ट देना हो या फिर परमानेंट एड्रेस बदलवाना हो, इन सब के लिए आपको अभी भी आरटीओ ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ये काम फोन से नहीं होते। तो सबसे बड़ी और जरूरी सीख क्या है? जब भी आपको ट्रैफिक पुलिस रोके, हमेशा याद रखिए, हमेशा डॉक्यूमेंट को ऑफिशियल ऐप के अंदर से ही दिखाएं। स्क्रीनशॉट या फोटो से काम नहीं चलेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? वो एक कौन सी बात है जिससे बिल्कुल गांठ बांध लेना है? बस इतना याद रखिए, डिजिटल होना बहुत ही सुविधाजनक है, पर यह सुविधा तभी काम आएगी जब तरीका ऑफिशियल हो। यानी सिर्फ डिजिलॉकर और एम परिवहन ही आपके काम आएंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या आप स्मार्ट तरीके से और बिना किसी कागज के बोझ के ड्राइव करने के लिए तैयार हैं?